लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार को मिले 1582 नए दारोगा। अब हर थाने में दिखेंगी महिला एसआई। सीएम नीतीश बोले, समाज में कानून का राज कायम रखना मेरा उद्देश्य। जातीय जनगणना पर बिहार में सियासी जंग तेज। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर कसा तंज तो बीजेपी ने भी किया पलटवार। तेजस्वी ने निजीकरण पर मोदी सरकार को घेरा। गड़बड़ी करने वाले मुखिया नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। लंबे अरसे बाद खुले मंदिर, भक्त पुजारी सब खुश। गंडक में पलटी नाव, 20 लोग लापता। अनियंत्रित होकर नहर में गिरी कार, डॉक्टर के बेटे की मौत। जमुई में नक्सलियों ने मचाया तांडव और मौसम विभाग ने जारी किया बड़ा अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में दरोगा का दीक्षांत परेड समारोह हुआ। इस परेड में 1582 प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों ने भाग लिया। इनमें 615 महिला पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ ही सूबे में कानून का राज कायम रखना मेरी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आज देखकर बहुत खुशी होती है कि बिहार में महिलाएं पुलिस में आ रही हैं। सूबे में जितनी महिलाएं पुलिस में हैं, उतना देश के दूसरे किसी राज्य में नहीं है। अब सभी थानों में महिला दरोगा का होना अनिवार्य कर दिया गया है। सीएम ने बढ़ते अपराध पर कहा कि कुछ लोग तो गलत काम करते रहते हैं, उसकी परवाह नहीं, लेकिन आप लोग अच्छे से काम कीजिएगा। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सियासी जंग थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। पक्ष विपक्ष के नेता इसे लेकर एक दूसरे पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। हालांकि हर कोई एक ही बात कर रहा है, इससे लोगों को फायदा होगा। अब जेडीयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर जातीय जनगणना के पक्ष में अपना मत देती है तो कहीं से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बीजेपी के लोग क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं पता नहीं है। कुछ लोग जरूर हैं जो इसके खिलाफ कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें बीजेपी ने भी सहमति जताई है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि बीजेपी को नुकसान होगा या नहीं वह तो समय बताएगा, लेकिन जातीय जनगणना पर पीएम नरेंद्र मोदी को ही फैसला लेना है। वह जो भी फैसला करेंगे भाजपा उनके साथ है। बीजेपी विधायक ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा नेता है, नेता को कुछ न कुछ बोलना ही चाहिए, इसलिए बयान दे रहे हैं। उनकी पार्टी जेडीयू में 3 पावर सेंटर खुले हैं। एक पावर सेंटर उपेंद्र कुशवाहा बनना चाहते हैं। उधर निजीकरण को लेकर तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खरबों की राष्ट्रीय संपत्ति निजी कंपनियों को बेच रही है। अगर केंद्र सरकार राष्ट्र की संपत्ति में इजाफा नहीं कर सकती तो दशकों की मेहनत से बनाई गई संपत्तियों को औने पौने दामों पर बेचकर राष्ट्र का नुकसान क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक उपक्रमों, संसाधनों और देश की राष्ट्रीय संपत्ति को कथित सुधारों की आड़ में कॉर्पोरेट्स को बेचना गरीबों, कमजोर वर्गों और देश हित के खिलाफ है। सरकार वंचित वर्गों के आरक्षण को खत्म करना चाहती है। बिहार में गड़बड़ी करने के आरोप में पद से हटाए गए मुखिया और उप मुखिया चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे लोगों का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत जिन मुखिया और उप मुखिया पर शक्तियों के दुरुपयोग का या अपने दायित्वों के निर्वहन में दुराचार का आरोप लगा है अथवा उन्हें पद से हटाए गए हैं, वो पंचायत चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकेंगे। उन पर 5 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बिहार में आज से मंदिर, मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थल खुल गए। वहीं नाइट कर्फ्यू भी खत्म कर दिया गया है। वहीं जन्माष्टमी, पितृपक्ष, नवरात्र, दशहरा, दिवाली और छठ से पहले धीरे धीरे जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आने लगी है। मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ मंदिर के द्वार खुलने से भक्तों में काफी खुशी दिखी। लोगों का कहना था कि लंबे अरसे के बाद मंदिर बंद होने के कारण वो भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। वहीं कोरोना के चलते भी सभी धार्मिक अनुष्ठानों में ग्रहण सा लग गया था, लेकिन अब सब कुछ खुल गया है। वहीं पटना के महावीर मंदिर में भी पहले दिन अच्छी खासी भीड़ दिखाई पड़ी।
बिहार के बगहा में बड़ा नाव हादसा हो गया। दीनदयाल नगर में यात्रियों से भरी नाव गंडक नदी में पलट गई। सूचना मिलने के बाद प्रशासन की टीम गंडक नदी के आसपास के घाटों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। नाव पर करीब 30 लोग सवार थे। नाव डूबने के बाद 26 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन 4 लोग लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। बताया जाता है कि दियारा से शहर की ओर पैसेंजर से भरी नाव आ रही है। नाव पर अधिक लोग सवार होने के कारण नदी की धारा में ही नाव असंतुलित होकर डूब गई। फिलहाल राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। छपरा में तरैया के मंझोपुर पुल के पास आज अहले सुबह एक कार नहर में गिर गई। इस हादसे में मशरक के डॉक्टर सीताराम पांडे के बेटे विवेक कुमार पांडे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी, 2 बच्चे और चालक भी घायल हैं, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार में नक्सलियों ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। जमुई में नक्सलियों ने पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना चकाई के 12 टांड गांव की है। बताया जाता है कि नक्सलियों ने मुखबिरी का आरोप लगाकर पिता पुत्र को निशाना बनाया और उन पर गोलियां बरसाते हुए उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद नक्सलियों ने घटनास्थल पर पोस्टर भी छोड़ा। मारे गए पिता का नाम चौपाय हेम्ब्रम और पुत्र का नाम अर्जुन हेम्ब्रम है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार के लोगों को अभी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार और झारखंड के रास्ते ट्रफ रेखा गुजर रही है। इस कारण अगले 48 घंटे में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने सुपौल, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, किशनगंज, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और पटना के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं लोगों से घर से बाहर न निकलने की अपील भी की है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।